हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है जहाँ सियनवू पागलों की तरह युनवू को ढूंढने निकला था और उसे एक चर्च में पियानो प्ले करता हुआ युनवू मिल जाता है और वो उसे देख बहुत इमोशनल हो जाता है। जहाँ वो युनवू को गले लगा लेता है और उसे पूछता है, क्या तुम युनवू हो? तुम्हारी बहन का नाम गोयुन है। बट युनवू स्टेपमम की धमकी से डरा हुआ था और बस आई लव माई सिस्टर बोले जा रहा था। सो युनवू कंफ्यूज हो जाता है। जहां अब दूसरी तरफ स्टेपमम अपने घर आती हैं और उनका पीछा करते हुए हमारे ऑल इन वन जासूस मिस्टर संग भी पहुंच जाते हैं और ग्रैंडमा को अपडेट दे रहे थे, क्योंकि ग्रैंडमा को डाउट था कि कहीं स्टेपमम भाग ना जाए। और वैसा ही होता है। स्टेपमम घर आकर अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती है। जहां अब तक सियनवू भी युनवू को लेकर घर आ जाता है। जो देख यहाँ गोयुन और मिस्टर गो उसे हक कर लेते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जो सब देख यहाँ सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां अब युनवू रट्टू तोते की तरह सब बता देता है, अगर मैंने किसी को कुछ कहा तो मेरी सिस्टर मर जाएगी। जो सब सुन यहाँ सब शॉक हो जाते हैं और ऐसा किसने कहा था तुम्हें? तो युनवू मॉम कहता है। जो सब देख सबको बहुत गुस्सा आ रहा था और यहाँ स्टेप मॉम का लास्ट भांडा भी फूट जाता है। जो सब देख अब स्टेप मॉम का खेल खत्म करना ही होगा। सो ग्रैंडमा सियनवू को गोयुन और उसकी फैमिली को उसके घर ले जाने को कहते हैं। जहां बेखबर युमी सियनवू से जुड़ी सभी फोटोज को आग में जला रही थी और बस रोए जा रही थी। जहां अब फाइनली उसने एक्सेप्ट कर लिया था सियनवू उसका कभी नहीं हो सकता। और जैसे ही वो घर आती है तो स्टेप मॉम उसे भी सब बता देती है और जल्दी से निकलने को कहती है। जो सब सुन यहाँ युमी भड़क जाती है और मॉम आप ऐसे क्यों हो? आपने ये सब कुछ क्यों किया? जहाँ स्टेप मॉम कहती है, ये रोना धोना बाद में करना, पहले तुम यहाँ से निकलो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। जहां अब जैसे ही वो दोनों दरवाजे तक आते हैं तो वहां गोयुन पहुंच चुकी थी। जो देख ये दोनों शॉक हो जाते हैं। जहां अब मिस्टर गो तो स्टेप मॉम पर बहुत गुस्सा थे और वो उन पर हाथ उठाने वाले थे। बट यहाँ गेस व्हाट, युनवू उनका हाथ पकड़ उन्हें रोक लेता है और वो मॉम है, आप उन्हें मारोगे तो उन्हें हर्ट होगा, प्लीज आप मॉम को हर्ट मत कीजिए। वहां सभी शॉक थे और स्टेप मॉम तो मैंने इतना बुरा किया है फिर भी ये पागल मुझे अपनी मॉम कह रहा है और गिल्टी फील करती है। और ये सीन बहुत इमोशनल था। जहां अब युमी बहुत सैड थी और भागकर बाहर आती है और ये सब देख गोयुन उसके पीछे आती है। जो सब कुछ सियनवू भी देख लेता है। जहां अब गोयुन युमी को रोक एक जोर का राप्टा लगाती है और तुमने मेरे नाम से मेरे फादर को ईमेल्स कर बकवास करी थी ना। जहां युमी उससे सॉरी करती है और ये सब उसने गोयुन से जेलसी और सियनवू को पाने के लिए किया था। जो सब सुन गोयुन को फील होता है युमी सियनवू से बहुत प्यार करती है और चली जाती है। जहां अब सियनवू ने भी ये सब सुन लिया था और वो युमी को पकड़ पूछता है, आखिर कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है? वो अपने जिंदा फादर को ही मरा हुआ कैसे कह सकता है? और गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद वो जॉन के पास जाता है और उसकी अच्छी वाली धुलाई करता है। जो देख जॉन शॉक था, भाई तो मुझे मार क्यों रहा है? आखिर मैंने किया क्या है? इसे अभी तक पता नहीं है ये क्यों पिट रहा है, इसे तो मेरी तरफ से भी 2 घूंसे और लगाओ। जहां अब ये सब सियनवू के घर आते हैं। जहां मिस्टर गो टेंस थे, आखिर वो कैसे सब ठीक करेंगे और अपनी आइडेंटिटी कैसे सामने लाएंगे। जहां गोयुन उन्हें मोटिवेट करती है, अगर हम सब साथ में हैं तो सब ठीक हो ही जाएगा। जहां अब नेक्स्ट डे जुन और उसके फादर के रिलेशन भी सब सही हो गए थे और वो साथ थे। जहां मिस्टर पार्क मिस्टर गो की हेल्प करने आते हैं और लीगली सब कुछ हैंडल करते हैं। जहां दूसरी तरफ गोयुन युनवू के साथ हायरिन से मिलने आती है। जहां हायरिन युनवू को गले लगा लेती है। जहां अब तक जुन भी आ जाता है और युनवू से फ्रेंडशिप करने की ट्राई करता है। बट यहाँ युनवू थोड़ा भाव खा रहा था, वो उससे पहली बार जो मिला था। जो देख ये दोनों तो मजे ले रही थी। जहां अब गोयुन सबको लेकर अपने रेंटेड हाउस आती है और उनके लिए डिनर प्रिपेयर करने वाली थी। जो सुन मिस्टर गो और युनवू शॉक थे, तुमने कुकिंग करना कब सीख लिया? जहां अब गोयुन फाइनली उन्हें बता देती है, उसने एब्रॉड जाकर बिजनेस कोर्स को चेंज कर इसी को अपना कोर्स बनाया है और सॉरी करती है। जो सब देख मिस्टर गो भी उसे सपोर्ट करते हैं। जो देख गोयुन खुश हो जाती है और उसकी कुकिंग देख सब यहाँ इम्प्रेस होकर वाह वाह कर रहे थे। जहां अब दूसरी तरफ ग्रैंडमा को जैसे ही पता चलता है कि मिस्टर पार्क मिस्टर गो की हेल्प कर रहे हैं तो यहाँ इनके भी अनबन खत्म हो जाती है। जहां मिस योंग मैंने कभी नहीं सोचा था स्टेप मम इतनी खतरनाक भी हो सकती है। जहां जूडी आप ही की तो फ्रेंड है, जो कि बहुत फनी था। जहां अब स्टेप मम ने डिसाइड कर लिया था वो अपना घर शॉप कार और ज्वेलरी सेल कर इंश्योरेंस मनी रिटर्न कर देगी। जो सब देख युमी आप सच में ऐसा करोगे? क्या ऐसा करने से हम जेल जाने से बच जाएंगे? जो सुन स्टेप मम अलग ही टेंशन में चली जाती हैं और जेल जाने का सोचकर डरने लगी थी।
जहाँ अब यूमी उनको देखने रूम में आती है बट वो वहाँ नहीं थी। सो घबरा जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। जहाँ अब स्टेपमम तो सुसाइड करने के लिए टेरेस पर आई थी क्योंकि उन्हें रिग्रेट हो रहा था और उन्हें जेल जाने से डर भी लग रहा था। जहाँ अब तक राइट टाइम पर यूमी भी आ जाती है और रोते धोते हुए उन्हें समझाती है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं क्या करूंगी फिर, और उन्हें पकड़कर रोने लगती है। जहाँ अब नेक्स्ट डे स्टेपमम इंश्योरेंस के सभी मनी रिटर्न कर देती है और उसकी रिसिप्ट लाकर मिस्टर गो को भी दे देती है। जो देख मिस्टर गो तो शॉक थे और उनसे सॉरी करती है और वो अब यूमी के साथ एक सुकून भरी लाइफ जीना चाहती है। तो मिस्टर गो तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो सब किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तो स्टेपमम तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करना, मैं अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लूंगी, और सैड होकर चली जाती है। जो सब देख मिस्टर गो को भी उनके लिए सैड फील होता है। जहां अब यूमी भी गोइन और युनवू से मिलने आती है और युनवू को लास्ट टाइम के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग बर्गर्स और चॉकलेट मिल्क देती है। जो देख युनवू तो खुश हो जाता है और गोइन उसे घर में भेज देती है और अब क्या करना बाकी है? तो यूमी कहती है, मैं बस लास्ट टाइम गुड बाय कहने आई थी, और उसे स्टेपमम के सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में बताकर इमोशनल कर देती है और उससे सॉरी करती है और उन्हें जेल भेजने से मना करती है क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ रहना चाहती है। जो सब सुन गोयुन को भी उसके लिए सैड फील होता है। जहां अब यूमी सियोनवू के पास आती है और उसके साथ लास्ट टाइम बस राइड एंजॉय करना चाहती थी। जहां अब वो दोनों एक बस में थे और वो सियोनवू से थैंक्स करती है और गोयुन का टेक केयर करने को कहती है और ये बहुत इमोशनल था। जो सब देख सियोनवू शॉक था। जहाँ अब मिस्टर गो घर आकर गोयुन को भी ये सब बात बता देते हैं और वो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कोई केस फाइल नहीं करेंगे और ये सब वो यूमी के लिए कर रहे हैं। जो सब सुन गोयुन भी एग्री हो जाती है क्योंकि स्टेपमम के जाने के बाद यूमी लोनली हो जाएगी। जहां अब मिस्टर गो गोयुन को एब्रॉड जाकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करने को कहते हैं। जहां अब ये बात ग्रैंडमा को भी पता चल जाती है और वो मिस योंग को भी बता देती है। तो मिस योंग इतना सब करने के बाद भी उसे ऐसे ही माफ कर दिया, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? तो ग्रैंडमा फ्रेंड तो तुम्हारी थी ना, मैं क्या कहती? तो मिस योंग शॉक हो जाती है और चलो मेरे बेटे से तो इसका पीछा छूटा, और रिलीफ फील करती है। जहां अब ग्रैंडमा मिस्टर गो को जॉब देती है और उन्हें कोई भी टेंशन लेने से मना करती है। जो देख मिस्टर गो भी खुश हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि गोयुन स्टडी कंप्लीट करने युनवू के साथ एब्रॉड जाने वाली है। जो सुन ग्रैंडमा सैड हो जाती हैं। जहां दूसरी तरफ जॉन सियोनवू से मिलने आता है और उससे सॉरी करता है, बट यहाँ सियोनवू तो उसका कॉलर पकड़ लेता है और तुझे पता है, तू चाहता तो युनवू पहले ही गोयुन को मिल चुका होता, बट तेरे लालच की वजह से वो इतने टाइम उससे दूर रही, और गुस्सा आने लगता है। जो सब गोयुन भी देख लेती है और सियोनवू को गलत समझ जो उनको बचाने आती है। तो सियोनवू अरे इसी के पास था युनवू। जो सुन अब गोयुन सियोनवू को पीछे कर खुद उसकी पिटाई करती है और एक जबरदस्त वाला मुक्का जड़ देती है। जो देख सियोनवू मुझसे ज्यादा तो तुम्हें गुस्सा आता है, और आइस पैक लाकर उसके हाथ को ट्रीट करता है। हाँ, गोयुन जैसे ही एब्रॉड जाने वाली बात उसे बताती है तो वो गुस्सा आने लगता है, ऐसे कैसे, तुम नहीं जाओगी? तो गोयुन भी भड़क जाती है और हमने फेक डेट किया था, रियल नहीं। जो सुन सियोनवू चुप हो जाता है और गोयुन ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे, और सैड हो जाती है। अब सियोनवू गोयुन के रूम आता है और सैड फील करता है। तो ग्रैंडमा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोयुन एब्रॉड जा रही है, अगर तुम्हें भी उसके साथ स्टडी करने जाना है तो मैं भेज सकती हूँ। जो सुन सियोनवू सच में, और खुश हो जाता है और दौड़ा दौड़ा जाता है। जो देख ग्रैंडमा पागल, लगता है भूल गया है इसके पास गाड़ी भी है, और हंसने लगती है। जहाँ योनवू भी रामेन स्पाई कहे जा रहा था। जो सुन गोयुन समझ जाती है सियोनवू उसे पहले से लाइक करता था। जहाँ अब मिस्टर गो भी घर आकर गोयुन को जॉब का ऑफर बता देते हैं तो गोयुन उन्हें कांग्रेट्स करती है। जहाँ मिस्टर गो उसे उसके दिल को फॉलो करने को कहते हैं और वो जानते हैं कि सियोनवू को वो लाइक करती है और उन्हें भी सियोनवू पसंद है। जो सुन गोयुन खुश हो जाती है और बस पकड़कर सियोनवू से मिलने निकल पड़ती है और उसे रोड पर देख चिल्लाने लगती है और बिना दाएं बाएं देखे दौड़े दौड़े उसे हक कर लेती है और उसे उसका वेट करने को कहती है। जो सुन सियोनवू खुश हो जाता है और पागल, तुम नहीं कहती तो भी मैं करता, और ये बहुत क्यूट लग रहा था। जहां अब सियोनवू ने डिसाइड कर लिया था वो यहाँ रहकर ऑफिस वर्क सीखेगा और अपनी कंपनी को संभालेगा। जो सब ग्रैंडमा भी देख लेती है और उन्हें उस पर बहुत प्राउड फील होता है। जहां अब जुन और उसके फादर की भी बॉन्डिंग यहाँ बहुत स्ट्रांग हो गई थी और वो अपनी जुन की मॉम से मिलकर उन्हें सॉरी करना चाहते थे। एक्चुअली यहाँ उनका डिवोर्स हुआ था। सो अब शायद स्टेप मॉम का असली रूप देख उन्हें उनकी वाइफ पर ज्यादा प्यार आ रहा होगा, मतलब वो इनसे तो अच्छी थी। जो सब देख जुन बहुत खुश था। अब यूजिन जुन को मस्का लगा रहा था, गोयुन से रिजेक्ट होने के बाद तू तो मुझे भूल ही गया है। तो जुन देख, मैं ना तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाला, मुझे हायरिन ने स्ट्रिक्टली मना किया है और तुझसे दूर रहने को कहा है। जो सुन यूजिन ये लड़की अब तक मुझसे दुश्मनी निभा रही है और सैड हो जाता है।
जहां अब गोयुन हायरिन और जुन से मिलने आती है और उन्हें भी एब्रॉड स्टडी करने जाने की बात बता देती है। जो सुन दोनों सैड हो जाते हैं तो गोयुन लाइक देखना एक दिन ना इतने मनी होंगे मेरे पास कि हम दोनों वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। और जुन से हायरिन का टेक केयर करने को कहती है क्योंकि अब जुन अपना क्रूज शिप रेस्टोरेंट ओपन करने वाला है और वहाँ हायरिन उसके साथ वर्क करेगी। जहाँ अब जेनी भी आ जाती है और गोयुन को गलत समझ यूमी की हेल्प करने को सॉरी करती है। तो हायरिन लाइक चल झूठी, तुझे तो जेलसी थी गोयुन से। जो सुन जेनी भी एग्री करती है तो गोयुन लाइक इतना भी सच नहीं कहना था और उसे माफ कर देती है। जहाँ अब गोयुन जुन से भी थैंक यू करती है। जुन ने उसकी और उसके फादर दोनों की हेल्प की थी। सो जुन लाइक देखो सैड मत होना, समझता हूँ अब सेओनवू मेरे जितना तो अच्छा नहीं है बट काम चला लेना। शायद हमारा सफर फ्रेंडशिप तक का ही था। और उसे गुड बाय करता है जो कि बहुत इमोशनल लग रहा था। जहाँ अब दूसरी तरफ ग्रैंडमा मिस्टर संग के पीछे पड़ गई थी। तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा, आखिर कब तक ऐसे कुंवारे रहोगे। तो मिस्टर संग लाइक पर मुझे नहीं करनी है मैरिज। जो सब मिस योंग भी देख रही थी। अब ग्रैंडमा मिस योंग को फोटो दिखा पूछती है क्या ये सुंदर नहीं है। तो मिस योंग तो गुस्सा आने लगती है ये तो पूरी चुड़ैल लग रही है। जो सब देख ग्रैंडमा शॉक थी और वो भी समझ रही थी यहाँ दोनों के दिल में क्या है। जहाँ अब मिस्टर संग मिस योंग को थैंक यू करते हैं तो मिस योंग लाइक आखिर तुम उस बुड्ढी से इतना लव करते हो। तो मिस्टर संग गुस्सा आने लगते हैं उन्हें बुड्ढी मत कहो, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये बात मिस योंग को क्लिक कर जाती है ये तो मेरे जैसी है और लाइक क्या वो मैं हूँ। और मिस्टर संग यहाँ इधर उधर देखने लगते हैं। जो देख वो समझ जाती है और अब यहाँ इनका फेस रेड हो जाता है। जहाँ अब ग्रैंडमा मिस्टर संग को बुलाकर झूठ मूठ का गुस्सा करने लगी थी। मतलब तुम कभी मैरिज नहीं करोगे, हमारे घर पर ही पड़े रहोगे और ये सब मिस योंग के लिए है ना। जो सुन मिस्टर संग तो बहुत डर जाते हैं और सॉरी करने लगते हैं। तो ग्रैंडमा हंसते हुए कहती हैं अगर वो तुम हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मिस योंग का टेक केयर करने को कहती हैं। जो देख मिस्टर संग तो रो पड़ते हैं। मतलब अब ग्रैंडमा से भी परमिशन मिल चुकी है। जहाँ वो डिनर टेबल पर भी बस रोए जा रहे थे। जो देख सेओनवू लाइक जरूर मॉम ने इन्हें रुलाया होगा। और जूडी लाइक क्या हुआ है, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रही हो और आपके गाल इतने रेड क्यों हो रहे हैं। और उनके पीछे पड़ जाती है। जो सब देख ग्रैंडमा को तो मजे आ रहे थे। जहाँ अब ग्रैंडमा मीटिंग बुलाती है और घर पर सभी को बता देती है अब वो कंपनी के सभी स्टॉक को अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करेगी जिससे वो भी कंपनी के मालिक बन जाएंगे। जो सुन यहाँ सब शॉक थे और सेओनवू से कंपनी की टेक केयर करने को कहती है। जहाँ दूसरी तरफ मैनेजर ली सभी एम्प्लॉयज को उनके हिस्से के स्टॉक्स बाय कर सर्टिफिकेट दे रहे थे। जो देख जय लाइक अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो क्या हमारा हिस्सा भी ज्यादा होगा। तो मैनेजर ली उसे हाँ कहते हैं। जो देख जय तो फुल एनर्जी के साथ अभी से स्टार्ट कर देता है और घिस घिस कर रेस्टोरेंट को चमकाने लगता है। जो देख यहाँ सबकी हंसी निकल जाती है। जहाँ दूसरी तरफ यूमी अब एक स्कूल टीचर थी और स्टेपमम यहाँ एक फ्लावर शॉप पर पार्ट टाइम वर्क करती है और ये दोनों बहुत खुश थी। जहाँ अब सेओनवू योनवू की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रहा था और उसे फूड पार्टी देकर मस्का लगा रहा था। और लाइक सो ब्रदर इन लॉ मैंने जो सिखाया था ना वो भूल मत जाना। तो योनवू रट्टू तोते की तरह बोलने लगता है। उसे किसी भी बॉय को गोयुन के आसपास भटकने नहीं देना है। गोयुन का लड़कों के साथ खीखी कर कर हंसना भी मना है और अगर कोई लड़का गोयुन को लाइन मारेगा तो वो सेओनवू को कॉल कर देगा। मतलब यहाँ सेओनवू योनवू को फुल टू गोयुन की जासूसी करने के लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग दे रहा था और खुश हो जा रहा था लाइक मैं कितना स्मार्ट हूँ। जहाँ अब तक गोयुन भी आ जाती है और इन दोनों का इतना याराना देख जेलस हो रही थी। जहाँ अब वो ग्रैंडमा से भी मिलती है और गुड बाय हग करती है। और नेक्स्ट डे ये अपनी रियल डेट पर जाते हैं जहाँ दोनों ने मैचिंग आउटफिट भी पहनी थी। जहाँ सेओनवू उसे स्पेशल प्लेस लेकर आया था जहाँ वो उसके फादर के साथ फिशिंग करने आता था और लंच टेबल भी प्रिपेयर किया था और खुद फूड भी कुक करने वाला था। जो सब प्रिपरेशन देख गोयुन बहुत खुश हो जाती है। जहाँ अब वो लंच करते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था बट गोयुन उसे टेस्टी बताती है। जो देख सेओनवू इमोशनल हो जाता है। जहाँ अब गोयुन सेओनवू को धमकी देने लगती है अगर उसने किसी और लड़की की तरफ देखा भी ना तो वो उसका मुंह तोड़ देगी। जो सुन सेओनवू की तो हंसी निकल जाती है और ये बहुत क्यूट था। जहाँ अब गोयुन सेओनवू के कान में आई लव यू कहती है और गोयुन इस बार तो सीधा जाकर उसे किस कर देती है। जो देख सेओनवू शॉक था और फिर यहाँ इनका किसिंग रोमांस स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत रोमांटिक था। और अब इसी कंटिन्यूटी के साथ इस ड्रामे का हैप्पीली दी एंड होता है। सो आप सभी ने जो लव और सपोर्ट किया है उसके लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द। सो टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।